प्यारे बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं आप लोगों को। कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की मदद के लिए अपना हाथ आगे किया है, अपना हाथ बढ़ाया है। बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने कंप्लीट सिलेबस में से 30% सिलेबस को रिमूव किया है और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है और क्या रिमूवल हुआ है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। इसमें रियल नंबर में ये टॉपिक्स हैं: इक्वलिटी डिवीजन, लीमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एब्लिक, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डिसिमल। इस टॉपिक के अंदर इक्वलिटी डिवीजन लीमा के क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चे, आप समझ सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे ये चैप्टर जो टॉपिक जो रिमूव किया गया है इक्वलिटी डिवीजन लीमा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वैसे नंबर सिस्टम का वेटेज 6 नंबर का होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 6 नंबर के क्वेश्चन अब बाकी जो रह गए हैं उनमें से आएंगे। अब अलजेब्रा आगे है। अलजेब्रा का वेटेज 20 नंबर का है। इसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल्स आता है, उसके अंदर ये 2 टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर रिलेटेड ये जो चैप्टर हैं, ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो रिमूवल कर दिया गया है। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स के अंदर, उसको रिमूव कर दिया गया है। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आगे है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। इसमें 2-3 मेथड होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते ही हैं। उनमें से एक मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, उसको हटा दिया गया है। इससे आपको मदद मिलेगा। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे आधारित इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। उससे आगे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी हार्ड होता है, सभी बच्चे इससे ज़्यादा परेशान होते हैं, उलझ जाते हैं इसमें काफ़ी बच्चे। इसमें एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स, इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब उससे आगे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शनल फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। अब इससे आगे देखते हैं ज्योमेट्री। इससे आगे ज्योमेट्री है, इसमें ट्रायंगल्स। इसके अंदर ये 2 थ्योरम्स हैं। इस 2 थ्योरम्स, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसको रिमूव किया गया है। और इन द ट्रायंगल्स, इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to sum of the squares on the other 2 side, the angle opposite to the first side is a right angle, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। वहीं सर्किल सेक्शन से, सर्कल्स से कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, वहीं सर्किल से कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है। और कंस्ट्रक्शन से ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, इसको रिमूव किया गया है। इसके आगे बाकी जो 1-2 और हैं उससे कुछ रिमूव नहीं किया गया है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ
ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मोटिवेशन द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको रिमूव किया गया है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको रिमूव किया गया है। आप देख सकते हैं इस साइड में हमने आपके जो टॉपिक कवर किए गए हैं, जो पहले कवर किए जाते थे, उसको लिया है। और इस साइड में जो लाल रंग से डिफाइन किया गया है, इसको, ये रिमूवल टॉपिक है। ये हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक है और ये हमारा रिमूवल टॉपिक है। अब आगे एग्जाम में फिर इसी तरह से लिया जाएगा, लेकिन अभी इस साल का जो एग्जाम होगा 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, उसमें से इन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, जो आपके सामने बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही मेंसुरेशन से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, problems involving converting one type of metallic solid into another, फ्रस्टम ऑफ कॉन, जिसमें एक इसको 30% का जो मतलब है वो यही है कि जिस में 3-4 टॉपिक है उनमें से एक को निकाल दिया गया है। तो ऐसे ही इसमें से फ्रस्टम ऑफ कॉन को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। और प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल्स एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसमें और भी डिग्री इंक्लूड किया जाता है, लेकिन केवल 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपको नहीं दिए जाएंगे। इससे आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसमें मीन मीडियन मोड से पूछा जाता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से पूछा जाता है। तो इसमें ये दूसरा पोर्शन जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। और स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, केवल एक मीन को लिया है, मीडियन और मोड को कुछ छेड़ा नहीं है उन्होंने। तो मीन से केवल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, मीडियन और मोड के क्वेश्चन आएंगे। और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले हैं, वो क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है इसके हिसाब से। वहीं प्रोबेबिलिटी से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो थैंक यू।